हेलो बच्चों, मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप सभी का स्वागत है एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल पर। जैसा आपने थंबनेल में देख चुका है, हम लोग यहाँ पे साइंस यानी विज्ञान को, और आप जानते हैं कि विज्ञान 3 भागों में बटा हुआ है: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान का टॉपिक, जैव प्रक्रम। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सिलेबस में चैप्टर नंबर अब 5 है। यहाँ पे 6 लिखा है, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 5 है। तो आज का ये टॉपिक है जैव प्रक्रम और ये है लेक्चर नंबर 1। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए 2024 और 25 में जो भी एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम का मतलब है जैव क्या है। सबसे पहले जैव मतलब होता है जीव, यानी जीव क्या है, जो जीवित रहते हैं, यानी जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उन सभी को हम लोग कहते हैं जीवित। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवों में जीवित रहने के लिए होने वाली वे सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सजीव। सजीव मतलब जो जीवित हैं। सजीवों में जीवित रहने के लिए होने वाली क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं या फिर कहते हैं। अब ये क्रियाएं कौन कौन सी है? तो पहली क्रिया है पोषण। पोषण का मतलब है जब हम लोग खाना खाते हैं यानी भोजन करते हैं तो उससे हमको मिलता है पोषण, ठीक है। दूसरी क्रिया है श्वसन। श्वसन आपने सुना होगा, श्वसन को कहते हैं सांस लेना, ठीक है। तीसरा नंबर है परिवहन। परिवहन का मतलब होता है आना जाना या फिर ले जाना। हमारे शरीर में परिवहन किस चीज़ का होता है? हमारे शरीर में परिवहन होता है रक्त का। रक्त यानी ब्लड। और ये रक्त करता क्या है? रक्त करता है ऑक्सीजन का परिवहन, और ऑक्सीजन के वजह से ही हम लोग जीवित रहते हैं और सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं। चौथा प्रक्रम है उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन का मतलब है अपने शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर निकालना, उसको कहते हैं उत्सर्जन। उसके बाद अगली क्रिया है जनन। जनन को इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। आपने छोटी कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना, ठीक है। उसके बाद 6वां है प्रक्रम संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का अर्थ होता है हम किसी चीज़ के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मतलब मुझे ये चीज़ फील हो रही है, जिसको हम लोग फीलिंग्स कहते हैं। तो जीवों में ये प्रक्रिया होती है संवेदनशीलता। ये संवेदनशीलता प्रक्रिया होती है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। और लास्ट में है रख रखाव। रख रखाव का मतलब है हम लोग अपने जीवन में रहते किस तरह से हैं, मतलब अपने खान पान में कौन सी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, ये इसी को कहा जाता है रख रखाव। तो चलिए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है टॉपिक हमारा जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं यानी हमारे जीवों के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? रासायनिक क्रियाएं, ठीक है। रासायनिक क्रियाएं, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की। पहली क्रिया का नाम है अपचयी क्रियाएं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। अपचयी क्रियाएं या फिर कैटाबॉलिज्म। अब देखिए ये कैटाबॉलिज्म होता क्या है? बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना अपचयी क्रियाएं कहलाता है। जैसे पाचन, श्वसन आदि, ठीक है। पाचन में क्या होता है? जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं तो हम लोग वो बड़े बड़े कड़ों में करते हैं। जैसे रोटी, दाल, चावल, जब ये सब हम लोग खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, ठीक है। पेट में जाके क्या होता है? वो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, मतलब उसका पाचन होता है।
ठीक है। अभी पाचन को डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद है श्वसन। श्वसन में क्या होता है? श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन घुल जाता है हमारे रक्त में, किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा आदि। ये सभी क्रियाएं कहलाती हैं अपचयी क्रियाएं। और दूसरा क्रिया है उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया ठीक इसी का उल्टा होता है। इसमें छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर बनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपने सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह होता है पौधों में। पौधों को हम लोग और क्या कहते हैं? पौधों को कहा जाता है स्वपोषी। स्वपोषी का अर्थ होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है, खुद बनाता है। जैसे बनाने का अर्थ क्या होता है? जो हम लोग हैं या फिर हमारी मम्मी जो हमारे लिए भोजन बनाती हैं, ठीक है, वो भोजन खुद से नहीं बनाती हैं, वो किससे प्राप्त करती हैं? पौधों से, क्योंकि सब्जियां ये सब क्या है? ये सब पौधे हैं। तो हम लोग भोजन को बनाते नहीं हैं, हम लोग भोजन को पकाते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब है जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, वो किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं रहते हैं, उनको कहा जाता है स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण। वसा प्रोटीन का निर्माण। वसा और प्रोटीन भी छोटे छोटे अणुओं से मिल करके बना होता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है उपचयी क्रियाएं। अब नीचे देखिए एक नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे एक स्पेलिंग रॉन्ग है, BO होगा। कैटाबॉलिज्म यानी अपचयन, ठीक है, ये था अपचयन, प्लस एनाबॉलिज्म। ये जो दोनों क्रियाएं हैं इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय। ये दोनों क्रियाएं ही हमारे शरीर के अंदर चलती रहती हैं जिनके वजह से हम जीवित रहते हैं। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उसके बाद टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है? ठीक है, पोषण, और इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रिशन। पोषण या न्यूट्रिशन। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं अभी। ये होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आदि। इन सभी को पोषक तत्व कहा जाता है, यानी ऐसे तत्व जिनके वजह से हम जीवित हैं, जिनको खाने की वजह से हम जीवित हैं, उन्हें पोषक तत्व कहेंगे। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है, ठीक है। पोषण की आवश्यकता क्या है, यानी क्यों जरूरी है ये पोषण, क्यों जरूरी है? जैसे मैंने अभी बताया कि ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसी की वजह से हम लोग जीवित रहते हैं। पहला है ऊर्जा के लिए, यानी हमें ऊर्जा मिलती है, मतलब ताकत मिलती है। दूसरा है शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि मतलब शरीर का बढ़ना, शरीर का बढ़ना। और तीसरा है टूट फूट की मरम्मत। ये टूट फूट किस चीज़ की है? ये टूट फूट होती है कोशिका की। कोशिका तो आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में कोशिका पढ़ा होगा। कोशिका से ही मिलकर हमारा शरीर बना होता है। इस कोशिका में टूट फूट होती है। टूट फूट मतलब यानी जैसे हमें कभी चोट लग जाती है तो वहाँ पे जख्म हो जाता है, और आपने देखा ही होगा कि वो जख्म कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? ये होता है पोषण की वजह से। जो हम लोग भोजन खाते हैं उनके अंदर जो भी पोषक तत्व उपस्थित हैं उसके वजह से ये कोशिका खुद को रिपेयर कर लेती है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर है रोगों से प्रतिरक्षा। रोगों से प्रतिरक्षा, ये लिखा हुआ है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का अर्थ क्या है? प्रतिरक्षा का अर्थ होता है खुद की रक्षा करना। हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस से हमारी रक्षा करता है, उसी को हम लोग प्रतिरक्षा बोलते हैं। अब ये कैसे होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भोजन के मुख्य घटक या पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? भोजन के मुख्य घटक और पोषक तत्व, देखिए पहला है प्रोटीन। प्रोटीन, अब ये प्रोटीन करता क्या है? ये होता है निर्माणकारी। निर्माणकारी मतलब
यह हमारे शरीर का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण। जैसे आपने सुना होगा जो लोग जिम जाते हैं, जिम, ठीक है, तो वहाँ पे जो जिम ट्रेनर होते हैं वो उनको प्रोटीन खाने की सलाह देते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनाता है शरीर को, यानी हम जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे उतने ज़्यादा ही हम शरीर को बढ़ाएंगे अपने, या फिर फैटी करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर है चिकनाई। चिकनाई को कहा जाता है वसा या फिर तेल। जो हम वसा और तेल खाते हैं उसके वजह से हमें मिलती है ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा मिलती है। तीसरा नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर पाया जाता है मीठी चीज़ों में, मीठी चीज़ों में, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है, और चिकनाई या वसा तेल से भी हमें ऊर्जा मिलती है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा नंबर है खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज लवण होता है ज़्यादातर जल में। यह हमें देता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा, जैसे अभी बताया, शरीर अपने खुद की रक्षा करता है, उसी को कहा जाता है प्रतिरक्षा। उसके बाद है विटामिन। विटामिन आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है। विटामिन क्या करता है? यह हमें रोगों से बचाता है, हमारी प्रतिरक्षा करता है, रोगों से बचाता है, ठीक है। उसके बाद है जल। जल क्या है? जल ही जीवन है। सभी ने ये स्लोगन सुना होगा कि जल ही जीवन है। जल होता है माध्यम, इन सभी चीज़ों के लिए माध्यम। अगर हम जल नहीं पिएंगे तो क्या होगा? ये सभी जो पदार्थ हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाएंगी। अवशोषित का अर्थ है घुलना, शरीर में घुलना, ठीक है। तो ये होता है माध्यम। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। ये जो मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है, इसको याद करने का एक ट्रिक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पोषक तत्व का नाम याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ट्रिक ये होता है, देख लीजिए। प्रो से होता है प्रोटीन। ची से होता है चिकनाई। चिकनाई यानी वसा या फिर तेल। उसके बाद का, का, प्रोटीन, चिकनाई, का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोचिका। उसके बाद ख, उसके बाद हम लोग लेते हैं वी यानी विटामिन, ख, वी, और आखिरी में क्या था हमारा? जल, प्रोचिका, ख, वी, ज। तो ये है इसका ट्रिक याद करने का, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। प्रोचिका, खनिज। तो ये थे हमारे पोषक तत्व। मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के, 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए आज हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जैव प्रक्रम होता क्या है। सजीवों में जीवित रहने के लिए होने वाली क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं इनके बारे में भी पढ़ा। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन और संवेदनशीलता तथा रखरखाव। उसके बाद हमने पढ़ा जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की। कैटाबॉलिज्म यानी जिसमें बड़े अणु छोटे अणु में टूट जाते हैं। उसके बाद एनाबॉलिज्म जिसमें छोटे अणु बड़े अणु में बनते हैं। और नोट पॉइंट में ये बताया गया कि अपचयन और उपचयन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है उपापचय, ठीक है, दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है उपापचय। उसके बाद हमने पढ़ा पोषण क्या होता है। तो सबसे पहला यही था पोषण। जैव प्रक्रम में पहली प्रक्रिया थी पोषण। पोषण का अर्थ है जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को ही पोषण कहा जाता है। इसकी क्या ज़रूरत है हमें, क्यों पोषण आवश्यक है? ऊर्जा के लिए आवश्यक है, शारीरिक वृद्धि के लिए, टूट फूट यानी टूट फूट किसकी? कोशिका की टूट फूट के लिए आवश्यक है। उसके बाद रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए आवश्यक है। प्रतिरक्षा का अर्थ बताया कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर आते हैं उससे हमारा शरीर खुद लड़ता है, उसी को प्रतिरक्षा कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं।
भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, ये हमने देखा। ओके, तो पहला घटक था प्रोटीन। पहला घटक था प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। दूसरा चिकनाई, जिसको हम लोग वसा या तेल भी कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं इसको फैट। ठीक है, इंग्लिश में फैट कहा जाता है। यह अब हमें ऊर्जा देता है। तीसरा कार्बोहाइड्रेट, यह भी हमें ऊर्जा देता है और ये ज़्यादातर मीठी चीज़ों में पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा खनिज लवण, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है मिनरल्स। मिनरल्स, जैसे मिनरल वाटर आता है उसमें बहुत ढेर सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। उसके बाद विटामिन, यह हमें प्रतिरक्षा देता है। किससे प्रतिरक्षा? वही बैक्टीरिया और वायरसों से प्रतिरक्षा। उसके बाद जल। जल क्या था? यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह माध्यम है, इन सभी चीज़ों का माध्यम है। ठीक है, और इसका ट्रिक बताया, प्रोचिका खनिज। इन पोषक तत्वों के नाम को याद करने का ट्रिक था ये, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उसके बाद इसके आगे के टॉपिक, तो लाइट चली गई है, इसको फिर से चालू कर लेते हैं। तो आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना था, और उसी समय लाइट भी चली गई। तो इसके आगे के चैप्टर्स हम आपको बाद में बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।